हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 6 के लिए मैथ की, और टॉपिक है हमारा वाणिज्य गणित में प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत की इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं। आज ये हमारी इस टॉपिक पर दूसरी वीडियो है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारे इस टॉपिक की पहली वीडियो को ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा चैनल इसी वीडियो के। तो उस वीडियो को देखें पहले, उसके बाद आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आएगी। ठीक है, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहे हैं 5 सवाल स्क्रीन पर। हम आज इन 5 सवालों को ही करना सीखेंगे। ठीक, सबसे पहला सवाल है, ज्ञात कीजिए 150 रुपये का 12%, 1250 लीटर का 75% और 2.5 मीटर का 15%। यानी कि हमें कोई संख्या दे रखी है और उसका प्रतिशत निकालना है कि इतने प्रतिशत उसका कितना होगा। और दूसरा सवाल ठीक उसका उल्टा है, 2 संख्याएं दे रखी हैं और उसमें यह बताना है कि दूसरी संख्या पहली का कितने प्रतिशत है। तो प्रतिशत क्या होता है वो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, दूसरी बार बता रहा हूँ। प्रतिशत का मतलब होता है किसी भी चीज़ का 100 में से हिस्सा। ठीक है, अगर सीधे सीधे प्रतिशत दे रखा है तो 100 में से हिस्सा होता है कि 100 में से वो कितना है। जैसे 12% है, इसका मतलब है 100 में से 12 भाग, यानी कि 100 में से 12 रुपये। तो 150 में से कितने होंगे वो निकालना है। एक एक नियम से भी निकाल सकते हैं, पर इसका तरीका होता है दूसरा, हम वही सीखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी आपके क्लास की पढ़ाई की वीडियोस आती रहती हैं। तो पहले सवाल का ए पार्ट है हमारा, ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। हमें निकालना है रुपये 150 का 12%। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, का मतलब आप समझिए, का मतलब होता है गुणा। जैसे 3 का 4 मतलब 3 गुणा 4। तो 150 का मतलब होता है गुणा, और 12% हमें प्रतिशत निकालना। तो मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत का जब भी निशान हटाते हैं नीचे हम लगा लेते हैं 100। ठीक है, अब इसे केवल हल करना, सरल करना है, ऊपर नीचे काट के जैसे भी कर सकते हैं। देखो 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10 कट गया, 2 छिक्की 12 कट गया, 5 तिया 15 कट गया। तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर हो गया 3 छिक्की 18, यानी कि 150 रुपये का 12% होगा हमारा 18। दूसरा सवाल करते हैं इसका, उसमें भी यही निकालना है। इस बार है हमारे 1250 लीटर का 75% बताना है कि 1250 लीटर का 75% कितना होगा। तो हम लिखेंगे 1250, का मतलब होता है गुणा, और 75% का मतलब है 75/100। तो 0 से 0 कट गई सबसे पहले। तो ये दोनों 5 के पहाड़े से कट रहे हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। अब ना ये कट रहा है ना ये कट रहा है, दशमलव में कटेगा, तो इससे अच्छा पहले गुणा करके फिर 2 से भाग कर देंगे। तो 15 पंजे 75, 37, 1875 आया बटे के 2। 2 से भाग करेंगे इसमें, तो 2 निम 18 है, 2 तिया 6, 2 से दशमलव में जाएगा इतने लीटर, यानी कि 1250 का 75% आया 937.5 लीटर। सी सवाल है इसका। सी सवाल में निकालना है हमें 2.5 मीटर का 15%। देखिए, हम वो 5 सवाल लिखते हैं आपके लिए जो कि इस किताब में सबसे कैड़े होते हैं। अगर आप इन 5 सवालों को कर लेंगे तो समझ लीजिए इस तरीके के सारे सवालों को आप जरूर कर लेंगे। ठीक है, तो इसको भी इसी तरह से करेंगे। 2.5 का मतलब होता है गुणा, और 15% वही 15/100। अब इसे हल करने के लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जहाँ दशमलव लगा होता है दशमलव हटा के नीचे 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो चाहे यहाँ बढ़ा लो, चाहे इसके नीचे 1 लिख के बढ़ा लो, बात एक ही है। हम यहाँ भी 1 0 लगा सकते थे। 1 क्यों बढ़ाइए, क्योंकि 1 के बाद दशमलव है। ये 5 से कट गया 3 बार, ये कट गया 5 से 20 बार, ये 5 से कट गया 5 बार, ये कट गया 5 से 4 बार। अब कुछ नहीं कट रहा है जी। ये आ जाएगा 5 तिया 15, और ये आ जाएगा 10 चौका 40। अभी भी कट रहा है, 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40, 3/8। अब 8 से 3 में भाग कर दीजिए आप। दशमलव का भाग नहीं आता तो चलो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ना जाने की लगाई पहले 0, दशमलव लगा 0 बढ़ा लिया, 8 तिया 24, 6 बचा 0 बढ़ा लिया, 8 सत्ते 56, 4 बचा 0 बढ़ा लिया, और 8 पंजे 40। ठीक है, एक बार दशमलव लगा के अपने आप 0 बढ़ाते
रहते हैं। तो ये आ गया 0.375 मीटर। दशमलव के बाद संख्याओं को सिंगल सिंगल कर कर हम पढ़ते हैं। कोई भी संख्या हो हमारी, हमें उसका प्रतिशत निकालना, तो हम इस तरीके से निकालते हैं, गुणा का निशान लगाओ और बटे में 100 लगा दीजिए, उसका प्रतिशत निकल के आ जाता है। अब दूसरा सवाल इसका उल्टा सवाल है। इस बार प्रतिशत हमें पूछा है, यानी कि दो संख्याएं दे रखी हैं और ये पूछा है कि दूसरी संख्या पहले की कितनी प्रतिशत है। तो पहला सवाल है इसमें, दूसरे में फर्स्ट है, हमें ये बताना है कि ₹50 का ₹10 कितने प्रतिशत है, यानी कि ₹50 का ₹10 कितने प्रतिशत होगा। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या पूछी है वो लिखी जाएगी ऊपर और जिसका प्रतिशत निकालना है वो लिखा जाएगा नीचे और गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, ये याद रखना है, जिस संख्या का प्रतिशत निकालना है, यानी कि जो पूछी है कि ये इसकी कितनी प्रतिशत होगी वो ऊपर, जो मूल संख्या है, मूल समझना आप, जिससे हमें तुलना करनी है, इससे तुलना करनी है कि इसका कितने प्रतिशत है, तो मूल संख्या नीचे आएगी हमेशा। और प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा 100 की गुणा करते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। 0 कट गई, 5 दूनी 10, 0, ये आ गया हमारा 20%, यानी कि ₹10 ₹50 का 20% है। दूसरा है इसमें बी कि 450 किलोग्राम का 135 किलोग्राम कितने प्रतिशत है। तो ये हमारी मूल संख्या है, इससे हमें तुलना करके बताना है कि ये कितने प्रतिशत है। तो 135 आएगा ऊपर, 450 आएगा नीचे और गुणा के कर देंगे 100। 0 से 0 कट जाएगी, 15 तिया 45, 15 निम्मा 135, फिर 3 तिया 9 कट गया और 3 धाम हो गए 30। तो 30% आ गया इसका उत्तर। ये आपको याद रखना कि मूल संख्या जो है वो हमेशा नीचे आएगी। तीसरा है दशमलव में है 90 मीटर का। हम एक दशमलव का सवाल इसलिए ज़रूर लिखते हैं क्योंकि दशमलव का सवाल देख के बच्चे अक्सर थोड़े से घबरा जाते हैं, इसलिए हम एक दशमलव के सवाल को भी हल कर कर अपनी वीडियो में दिखाते हैं आपको। 90 मीटर का 22.5 मीटर कितना प्रतिशत होगा। तो 22.5 लिखा जाएगा ऊपर, 90 लिखा जाएगा नीचे, क्योंकि ये इससे हमें तुलना करके बताना है इसका कितने प्रतिशत है और गुणा कर देंगे 100 से। तो सबसे पहले दशमलव हटाइए और नीचे 1 0 बढ़ा लीजिए, इससे ये कट गई, इससे ये कट गया, तो नीचे तो कुछ बचा नहीं है, ये बचा 225 ऊपर, 9 नीचे और ये कटेगा इससे 45, 25 बार। तो इसका उत्तर आ गया 25%। तो किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना और दो संख्याएं दे रखी हो तो दूसरी पहले कितनी प्रतिशत होगी वो हमने आपको बताया है। अब चलते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पर जो कि बहुत ज़रूरी होती हैं प्रतिशत में। एक वीडियो वर्ड प्रॉब्लम पर हमारी इसकी और आएगी और 3 सवाल हम इस वीडियो में भी समझेंगे और ये बेसिक सवाल हैं, आपकी ज़रूरत के सवाल हैं जो आपकी दैनिक जीवन में काम आते हैं। तीसरा सवाल पढ़ते हैं, पहले सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं, फिर एक बार यहाँ समझाऊंगा फिर एक बार लिख कर। एक दुकानदार के पास 40 कप थे, ठीक है जी, उसके पास 40 कप थे, 25 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके। तो हमें प्रतिशत निकालना है बिके हुए कप का, ठीक है, और हमें संख्या दे रखी है। संख्या में तो हमें पता है 25 बिके हैं, पर हमें प्रतिशत में बताना है कितने बिके हैं। तो हम क्या लिखेंगे, देखो करने का तरीका सवाल क्या होता है, सवाल को हमेशा गणित में जमा के करना चाहिए। तो सवाल हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कुल कप कितने हैं। कुल कप है हमारे 40, ठीक। बिके कितने हैं, बिके कितने हैं जी, 25 बिक गए हैं जी, ठीक। अब प्रतिशत में बताना, प्रतिशत में बिके कप, हमें संख्या में तो पता है, तो प्रतिशत में बताना, तो इसमें जो मूल संख्या मानी जाएगी वो 40 मानी जाएगी, जो नीचे आएगी, जैसे मैंने अभी बताया था। तो जो 25 आएगा ऊपर, 40 आएगा नीचे और गुणा के 100। अब केवल इसे सरल करना है, 0 से 0 कट गई, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25 पंजे 125 बटे के 2। दशमलव में उत्तर आ रहा है, हालांकि इन सवालों का दशमलव में उत्तर आता नहीं है, तो ये 62.5% प्रतिशत में आ सकता है। तो उत्तर आया इसका 62.5%, यानी कि इतने प्रतिशत कप उसके बिक गए हैं। समझ में आ गया आपको। संख्याओं में हमें पता है 25 कप बिके हैं, पर प्रतिशत में इतने प्रतिशत बिके हैं। अब पूछे कितने प्रतिशत नहीं बिके हैं, वो भी तो पूछ सकता है सवाल में, तो मैं वो बता देता हूँ आपको। प्रतिशत नहीं बिके कप, तो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, अगर एक चीज़ हाँ में दे रखी है और ना में निकालनी है तो 100 में से उसे घटा देते हैं। तो 100 में से 62.5 को घटा देंगे, ये बचेगा हमारा 37.5%।
ठीक है, हाँ की दे रखी है और ना की निकालनी है, 100 में से घटा दो, ना की दे रखी है हाँ की निकाले तो अभी 100 में से घटा सकते हैं। जो लड़के लड़कियों वाला चक्कर जो था उस तरीके से मैंने बताया था, उसी एग्जाम्पल के थ्रू। अब करते हैं सवाल नंबर 4 को। पहले सवाल को पढ़ते हैं उसके बाद करेंगे, जो कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पेपर में जो नंबर आते हैं उसका प्रतिशत कैसे निकालते हैं ये आपको आना चाहिए निकालना। एक परीक्षा में राम ने 400 में से 325 अंक प्राप्त किए। ठीक है जी, बताइए राम ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। आपके नंबर आते होंगे, कभी पेपर का रिजल्ट मिलता है जब आपको लास्ट में वार्षिक परीक्षा के बाद 500 में से किसी के 225 आए, किसी के 400 कुछ आए, किसी के 300 कुछ आए, और फिर प्रतिशत आपको निकालना नहीं आता कि 60% नंबर आए कि 70% आए, तो वो निकालना आपको जरूर आना चाहिए। तो आज हम आपको वो निकालना सिखा रहे हैं। ठीक है, तो सवाल था राम को कितने अंक मिले। देखो जी, एक होता है पूर्णांक, एक होता है प्राप्तांक। पूर्णांक वो होता है जो कि नंबर होते हैं जिसमें से मिलते हैं, तो इसमें पूर्णांक कितने हैं 400। पूर्णांक वो है जिसमें से नंबर हमें मिल रहे हैं। प्राप्तांक कितना है 325 है। प्राप्तांक मतलब जितने हमें आए हैं। ये एक टेस्ट के भी हो सकते हैं 20 में से, और पूरे पेपरों के भी, हर किसी का निकलता है एक ही तरीके से। प्रतिशत निकालने के लिए दो चीज़ जरूर होती है, एक होती है पूर्णांक और एक होता है प्राप्तांक। और प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला फिर इसका ये है, प्राप्तांक ऊपर आएगा, पूर्णांक नीचे आएगा, क्योंकि बेस तो हमारा पूर्णांक ही है। पूर्णांक नीचे आएगा और गुणा के 100, ये प्रतिशत अंक निकल के आए। सुना होगा आपने, उसके 70% आए, उसके 60% आए, उसके 80% आए, उसके 99% आए। इस फॉर्मूले से ही वो निकालते हैं। प्राप्तांक हमारा कितना है इसमें 325, पूर्णांक कितना है हमारा इसके 400, और गुणा कर देंगे 100। 100 की गुणा क्यों करते हैं हम, ये करते हैं प्रतिशत बनाने के लिए। हर जगह 100 की गुणा जो भी हो रही है वो प्रतिशत बनाने के लिए हो रही है। 100 चौका 400 कट गया, और 4 से कट जाएगा 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, ये दशमलव में आएगा 81.85%। और 60% से ऊपर जो भी होते हैं वो प्रथम श्रेणी यानी कि फर्स्ट डिवीज़न वाले होते हैं। 45% से 60% के बीच में सेकंड डिवीज़न यानी कि द्वितीय श्रेणी, और 45 से नीचे होते हैं थर्ड। ठीक है, तो हमने आपको आज प्रतिशत निकालना सिखा दिया है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और आप किसी भी पेपर में आपको जो नंबर आएंगे, टेस्ट में नंबर आएंगे, उनका फटाक से प्रतिशत निकाल कर आप टीचर को बता सकते हैं। अब करते हैं आज का लास्ट सवाल, 5वां सवाल जो इस वीडियो का है। सवाल नंबर 5 पहले से पढ़ते हैं फिर इसे करेंगे। सवाल है हमारा, एक विद्यालय में 2800 बच्चे हैं, यानी कि टोटल लड़के और लड़कियां मिलाकर उसमें है 2800। उनमें से 980 लड़कियां हैं। विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़के हैं। तो बच्चे, जब स्कूल में बच्चे होते हैं दो ही तरह के होते हैं, लड़का होगा या फिर लड़की होगा, या तो हाँ है या ना है। जिस तरह का मैंने सवाल बताया था वही है, या तो लड़का है या लड़की है। तो ये सवाल दो तरीके से हल होगा और मैं दोनों तरीके से आपको बताऊंगा, तो आप अच्छी तरह समझें तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा प्रतिशत का क्या होता है। तो मैं लाइन खींच लेता हूँ पहले बीच में, एक मेथड इधर करूँगा और एक मेथड इधर, उत्तर एक ही आएगा दोनों का। तो सबसे पहले हमें दे रखा है इसमें कुल बच्चे कितने हैं, कुल बच्चे 2800। ठीक है जी, और उसमें से लड़कियां कितनी हैं 980। ये चीज़ मैं यहाँ भी लिख लूँ क्योंकि ये चीज़ तो लिखी ही जाएगी चाहे कोई से मेथड से करो। कुल बच्चे हैं 2800 और लड़कियां हैं हमारी इसमें 980। अब करते हैं पहले मेथड से। पहले मेथड प्रतिशत हमें किसका निकालना है, लड़कों का। उल्टा निकालना है, दे लड़कियों की संख्या रखी है, अगर लड़कों की दे रखी होती सीधे तो ये बटे ये गुणा के 100 हो जाता, पर लड़कियों की दे रखी है। तो दो तरीके हैं, सबसे पहले क्या करेंगे हम लड़कियों का ही प्रतिशत निकाल के और 100 में से घटा दो। तो सबसे पहले लड़कियों का प्रतिशत निकाल लेते, प्रतिशत लड़कियां कितनी हैं। तो लड़कियां आ जाएंगी ऊपर, टोटल आ जाएंगे नीचे और गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है जी, इसे काट दो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये कट जाएंगे दोनों, 2 से 14 बार, 2 से 490 बार, 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14, 7 7 49 0 और 2 से कट जाएगा 35 बार। तो ये आया हमारा 35%। क्या आई ये लड़कियाँ आई, पूछे क्या है लड़के पूछे हैं। तो प्रतिशत में लड़के कैसे निकालेंगे जी, दो ही चीज़ें हैं स्कूल में, या तो लड़की हैं या लड़कियां हैं। तो टोटल 100 होगा प्रतिशत, 100 में से लड़कियां घटा दो, लड़के आ जाएंगे। तो 100 - 35
यानी कि 65% है उसमें लड़के। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका भी है। अब सबसे पहले हम संख्या ही निकाल सकते हैं लड़कों की। तो सबसे पहले हम लड़के ही निकाल लें कि लड़के हैं कितने। तो लड़के कैसे निकलेंगे, टोटल बच्चों में से लड़कियां घटा दो। इसे घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा 0, 2 घटाना आपको आता ही होगा, 1820 लड़के आ गए। अब सीधे इनका प्रतिशत निकाल दो, क्योंकि लड़कों का ही तो पूछा है हमसे। तो लड़के का प्रतिशत आ जाएगा 1820, इस बार ऊपर आएगा क्योंकि इनका निकालना है, बटे के 2800 और गुणा के 100। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 1820 बटे 28, 7 से काट दो, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 7 सिंह 42, 0 और 4 से काटेंगे तो इससे आ जाएगा 65%। तो एक ही सवाल को देखो दो तरीके से करा है। एक बार मैंने क्या करा, प्रतिशत लड़कियों का ही निकाल दिया, 100 में से घटा के लड़के आ गए। एक बार मैंने क्या करा, लड़के की संख्या ही निकाल ली पहले, और प्रतिशत निकालने के लिए इसी का हमने उपयोग कर लिया। दोनों तरीके से उत्तर देखिए सेम आ रहा है। तो कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रतिशत क्या होता है और संख्याओं से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने आपको 5 सवाल करवाए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। एक वीडियो और आएगी अभी इस टॉपिक पर, उसे भी आप जरूर देखिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहली वीडियो है उसे भी आप जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।